दो भारत कहते हैं कभी कभी, एक इंडिया और एक भारत। इंडिया तो सरकार के तामझाम के साथ है पूरा, और जो भारत है वो राहुल गांधी जी के साथ सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जो गरीब भारत है, आकांक्षी भारत है। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह बयान क्या दिया, वो कांग्रेस के ही निशाने पर आगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह कहते हैं भारत तो एक ही है और हरीश रावत किस संदर्भ में क्या कहे जाएं ये वो ही जानते हैं, लेकिन भारत एक है और एक ही रहेगा। वहीं बीजेपी भी इस पर चुटकी ले रही है। मंत्री रेखा आर्य कहती है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान की वजह से मिली चुनावी हार इसी तरह के बयानों का नतीजा है। हरीश रावत जी का बयान है, बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो बयान दिया है अपने बड़े विवेक के साथ दिया है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं। तो क्या दो भारत हैं? नहीं, देखिए भारत तो एक ही है। मुझे लगता है कि ये केवल और केवल इनकी संकीर्ण मानसिकता है और जिस प्रकार से जनता इनको लगातार नकार रही है वह उससे साफ मुझे लगता है कि उनको मंथन करने की आवश्यकता है कि अब उनके इस प्रकार के विचारों का जो है जनता कहीं पे भी स्वागत नहीं करेगी और आने वाले समय में यदि फिर इस प्रकार के विचार लेकर वो जनता के मध्य में आएंगे तो जनता जरूर सबक सिखाएगी। अब हरीश रावत का संदर्भ कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस नेता ही उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और बीजेपी हमलावर है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो न्यूज 18 के प्रोग्राम राइजिंग उत्तराखंड में हरीश रावत ने कहा कि भारत में दो भारत हैं, एक भारत राहुल गांधी के साथ है और दूसरा तामझाम वालों के साथ है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत है। उन्होंने जो कुछ कहा सुनिए। आज मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। एक समय था कि देश के अंदर दो विधान चलते थे, दो संविधान चलते थे, दो प्रधान चलते थे और दो निशान चलते थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर इस व्यवस्था को देश की आज़ादी से लेकर जिसकी दरकार आज तक थी, जिसकी ज़रूरत आज तक थी, कश्मीर को बचाने के लिए 40,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना वहाँ पर बलिदान दे दिया, अपनी शहादत दे दी, लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं पाया। यह काम भी किसी ने किया है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का। धारा 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आतंकवाद को समाप्त किया है, नक्सलवाद को समाप्त किया है। देश के अंदर जितनी विघटनकारी शक्तियां थी जो समय समय पर मुंह उठाती थी, उन सबको समाप्त करने का काम किया। और जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उन्होंने देश के अंदर देश की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक शासन किया है, लंबे समय तक सत्ता चलाने का काम किया है, लेकिन केवल और केवल तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यह मंत्र अगर देश को किसी ने दिया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। बढ़ते आगे प्रदेश के मौसम की बात करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि प्रदेश में कल से फिर मौसम बदलेगा।